अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और रोज़मर्रा की रूटीन में हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज का टॉपिक सजदा सहव के बारे में है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सजदा सहव क्या है। सजदा सहव एक ऐसा सजदा है जो नमाज में गलती से हो जाने वाली कमी या ज़्यादती को पूरा करने के लिए किया जाता है। सजदा सहव अल्लाह ताला का हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम समझ लें, एक तोहफ़ा समझ लें कि अगर गलती से इंसान नमाज भूल जाता है, उसमें कमी हो जाती है, तो उसे दोबारा से सारी नमाज नहीं पढ़ना पड़ती, बल्कि अगर नमाज के आखिर पर वो ये सजदा कर लेता है तो उसकी नमाज में होने वाली कमी या ज़्यादती जो है वो पूरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी नमाज में 4 रकतें पढ़नी थी। अब आपको शक पैदा हो गया कि आपने 3 रकतें पढ़ी हैं या 4, लेकिन यहाँ पर आप बुनियाद जो है वो यकीन पर रखेंगे, तो यकीन किस पर होगा? 3 पर। जो कम होगा उस पर आप यकीन रखेंगे और अपनी चौथी रकत अदा करेंगे। अगरचे आप वो पहले कर चुके हैं, लेकिन चूँकि आप भूल चुके हैं कि आपने उसको अदा किया है या नहीं किया है, इसलिए आप अपनी चौथी रकत अदा करेंगे और फिर नमाज के आखिर पर सजदा सहव करेंगे। जी, सजदा सहव कब करें? सजदा सहव तब किया जाता है जब आपने अपनी सारी नमाज मुकम्मल कर ली हो, चाहे वो कमी और कोताही जो है वो आपकी नमाज की पहली रकतों में हुई हो, दरमियान वाली रकतों में हुई हो, या नमाज के आखिर पर आपको शक पैदा हुआ। लेकिन सजदा सहव आप नमाज के आखिर पर यानी कि अपनी पूरी नमाज मुकम्मल करेंगे और उसके बाद आप सजदा सहव करके अपनी उस कमी या ज़्यादती को पूरा करेंगे। अब अगर आपने 3 रकतें पढ़ी हुई, तो वो जो आप सजदा सहव करेंगे वो आपकी चौथी रकत को मुकम्मल कर देगा। और अगर आपने 4 पढ़ी हुई लेकिन फिर भी आपको शक रहा, तो फिर वो सजदा सहव जो है वो शैतान को ज़लील करने के लिए किया जाता है। सजदा सहव किस तरीके से किया जाए? सजदा सहव को करने के एक से ज़्यादा सुन्नत तरीके हैं और जिस भी सुन्नत तरीके से आप सजदा सहव करते हैं वो अदा हो जाता है। यहाँ जो मशहूर तरीके हैं वो 2 से 3 हैं, तो 2 तरीक़ों का हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। पहला तरीका ये है कि आपने अपनी सारी नमाज मुकम्मल कर ली, उसके बाद आपने तशहद पढ़ा और तशहद पढ़ने के बाद आपने 2 सजदे किए, उसके बाद आपने सलाम फेरा। और दूसरा तरीका ये है कि आपने अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद तशहद पढ़ा, यहाँ तक कि आपने दोनों तरफ सलाम फेरा और उसके बाद दोबारा से आपने 2 सजदे किए और फिर आपने दोनों तरफ सलाम फेरा। तो ये दोनों तरीके ही ठीक हैं। सजदा सहव आप तकवा के तौर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि अगर आपकी नमाज में कोई कमी वाक़या नहीं हुई और उसके बाद भी अगर आप सजदा सहव करते हैं, तो ये शैतान को ज़लील करने के लिए ये सजदा किया जाता है। लेकिन यहाँ ये बात याद रहे कि सजदा सहव सिर्फ़ भूल की सूरत में हो जाने वाली कमी को पूरा करता है। अगर आपने जानबूझकर नमाज का कोई रुकन अदा नहीं किया या नमाज में कोई कमी की के बाद में सजदा सहव से उसे पूरा कर लिया जाएगा, तो इस सूरत में आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। सजदा सहव उसको पूरा नहीं करेगा।